ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आर्य समाज मरखाम के जूम मंच पर शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करें, मन को केंद्रित करें, एकाग्रचित करें। ब्रिंग द माइंड टू फोकस एंड ब्रिंग द इनर पीस, द calm within ourselves। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। सांसों का आना जाना, इसका अवलोकन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। 3 बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। लंबे सांस लेकर के फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का जाप करेंगे। ओम जाप करते समय अपने ध्वनि पे ध्यान देना, ध्वनि के उच्चारण और ध्वनि के तरंगे पर ध्यान देना। लिसन टू योर ओन प्रोनाउंसिएशन, फील द वाइब्रेशंस कमिंग बैक। और गायत्री मंत्र भी जब बोल रहे हैं तो ध्यान में रखें कि हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चला। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे और आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। आज गुरुवार है। गुरुवार का सामान्य रूप से हम एक विषय लेकर के इस पे चर्चा करते हैं। तो आज का विषय जो है, वेद में महिलाओं की क्या स्थान है, क्या स्थिति, क्या दर्जा है। और 2 दिन में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो इट्स गुड वी रिव्यू व्हाट द वेदास elaborate on the status of women। स्वामी दयानंद ने हमें वेदों की ओर लौटने के लिए कहा। क्यों वेद? वेद सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, रूट स्क्रिप्चर्स ऑफ सनातन धर्म। ताकि हम अपनी मूल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को हम जाने और उसको जीवन में अमल करने के लिए हम प्रयास करें, so that we may able to connect to that pristine cultural spiritual heritage and live up to these in our daily life। हम सामान्य रूप से मनुष्य जीवन को देखें। पहले मनुष्य की उत्पत्ति हजारों लाखों की संख्या में हुई अमैथुनी सृष्टि को लेकर के।
और फिर इसके बाद माता के माध्यम से बच्चा जन्म लेता है, और उसके बाद हम, ये मनुष्य योनि जो है, चल रहा है। और महर्षि दयानंद के समय पे जब उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया, समाज की बुरी दुर्दशा इतनी थी कि उस समय में महिलाओं को नरक का द्वार या पैर की जूते समझे जाते थे। And that concept is not fundamental to our Sanatan Vedic Dharma. That concept was dumped to us, जो महाभारत काल के उल्टे सीधे मतांतर आए और अब्राहमिक फेथ का वो बुरा असर पड़ा। क्योंकि Abrahamic faith starts with saying that the source of evil is woman, by Eve tempting Adam to eat the forbidden fruit. और Abrahamic faith में you include all of them, Christianity, Islam and all the others, सब वहीं पे आते हैं, and yet now they preach equality. But still, for them, the source of evil on earth or in this universe, वो महिला थे। And surprisingly, men born through a woman, raised by a woman, falls in love with a woman, marries a woman, beget children from a woman. Is that not surprising that men showed and still showing disrespect towards women? वैदिक काल को हम जब देखेंगे, उस समय में वेद के जो व्याख्या ऋषि दयानंद ने लिखा, भाष्य, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका आदि, तो 27 ऋषिकास जिन्होंने वेद ज्ञान को विस्तार किया, साक्षात्कार किया। So that shows the epitome of commanding knowledge of the Vedas led by women. उपनिषद में मैत्री और गार्गी जितने हाई फिलोसॉफिकल डिबेट्स याज्ञवल्क्य से कर रहे थे, that's unprecedented. और महिलाओं को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मवादिनी, जो अध्यात्म मार्ग के इतने लेवल पे पहुंचते हैं और आध्यात्मिक बातें की प्रचार प्रसार करते हैं। And we see Gargi, Maitri and the older Rishikas as independent, intelligent, self-confident, contributing to education, especially in the building of mankind, in the same line as Vedas tell us, Manur Bhava Devyam Janam. और वेद जब भी अधिकार की बात आती है तो उसके साथ साथ जिम्मेवारी, rights with responsibilities, it's not just rights. आजकल जब हम सुनते हैं ना, we learn only about rights, nothing is told about responsibilities. When we talk about rights of women, we talk about rights of children, rights to decent work, everything. Rights to decent pay for work and everything. But responsibilities, we don't want to listen to that. और status of women को देखें, ब्राह्मण ग्रंथ
शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद पे के ज्ञान पे आधारित है, कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। सौभाग्यशाली है वो बच्चा जिनके पहले माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु आचार्य आदि धार्मिक विद्वान है। धार्मिक विद्वान, दैट इज लर्नड एंड राइटियस। और फिर इसके आधार पे ऋषि दयानंद बल देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, विद्या विषय जो समुल्लास है, the chapter will deal us on education, says emphasis should be given to education, proper education। वो दोनों सांसारिक और आध्यात्मिक विषय को पढ़ाना चाहिए सभी को। And when speaking on the rights of education to girls, वो ये अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सुख के मंत्र को सामने लाते हैं। ब्रह्मचर्येण कन्या विन्दते पतिम, युवानाम कन्या विन्दते पतिम। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके, यानी ज्ञान अर्जन करके, ब्रह्म के मार्ग पर आचरण करके, तब युवा अवस्था में वो अपने पति को चुने, दैट स्वयंवर की जो व्यवस्था। The mother is recognized as the first university in the life of mankind। और ये भी आजकल की दुनिया जो है, मॉडर्न दुनिया जो है, वो भी स्वीकार कर लेता है। जो ऋषि दयानंद ने 1875 के लगभग में सत्यार्थ प्रकाश में लिखे थे। The mother was the most healthy influence of the child when the child is in the womb and even in the initial years of the life of the child। क्योंकि पहले 2-3 साल में तो बच्चा जो है माता के साथ ज्यादा घूमते फिरती रहती है, इर्द गिर्द रहती है, भागने लोग लगता है, दौड़ने लगता है, तब पिता के पास थोड़ा ज्यादा समय बिताता है। और संस्कार विधि में देखें, जीवन में जो पहले संस्कारों में है, गर्भाधान संस्कार, दैट इज कंसेप्शन, सीमंतोनयन संस्कार, पुंसवन संस्कार आदि में, it lays emphasis on the duty of all, the husband, the in-laws, including the wife, to be careful to create the environment conducive for the development of children, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तब उसके बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छे सामाजिक प्राणी बनेगा। Look at the cycle. Born as a baby, growing up into a girl, then marries and becomes a wife, and then mother, grandmother, etc. That's the cycle. Unless ब्रह्मचर्य के बाद विवाह नहीं किए, फिर आध्यात्मिक विषय में ज्यादा समय बिताते हैं, ब्रह्मचारी नहीं रह गए या फिर वानप्रस्थी बन गए। और शब्द क्या है वेद में? मैंने बताया था ब्रह्मचर्येण कन्या युवानाम विन्दते पतिम। कन्या, संस्कृत व्युत्पत्ति में कन्या का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट गर्ल विथ ब्रिलियंट गुण, कर्म, स्वभाव। विदुषी, स्मार्ट, जिसको आजकल की भाषा में बोलेंगे, गुण, कर्म, स्वभाव से उच्च स्तरीय, नोबल कैरेक्टर, एक्शंस एंड टेम्परामेंट। दूसरा शब्द जो हम प्रयोग करते हैं दुहिता, उसका ये मतलब निकलता है someone with a radiating personality like the rising sun,
educated, cultured, multi-skilled, multifaceted personality. और फिर जो अविद्या अंधकार से ऊपर उठ गए और दूसरों को भी प्रेरित करती है, अविद्या अंधकार से ऊपर उठ करके हम अपनी ईगो पे काबू रखें। और फिर क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि से परे रहें। We rise above attachment, hatred and all these characteristics. यहां तक कि मृत्यु की भय भी नहीं होनी चाहिए। That is definition of दुहिता। We just use the words without understanding them. थोड़ा सा अगर उस पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा। अब माता, मातरः, ये शब्द कई बार वेद में आया है। It describes a lady who not only gives birth to a child, सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, माता निर्मात्री भवति। यानी संतान का सुनिर्माण करना, molding the personality of the child to be virtuous in thoughts, words and actions। मन, वाणी और विचार से जो भी करेंगे वो बच्चा जब बढ़ रहा है तो वो आर्यत्व की तरफ बढ़ती जाएगी या बढ़ता जाएगा, डिपेंड इफ इट्स ए बॉय और गर्ल। गुण, कर्म, स्वभाव से कैरेक्टर, डीड्स एंड टेम्परामेंट, और फिर कृत, कारित और अनुमोदित। What he or she does, or he or she goes to be done, or wherever he or she gives a constant। ये धर्म के मार्ग पे होना चाहिए। Following dharma, righteous path of life, 24 hours a day, 7 days a week। इसलिए ऋषि दयानंद ने जब विद्या विषय पर चर्चा किया, वेदों के आधार पे और वेद से संबंधित आर्ष ग्रंथ यानी वेद विरुद्ध बातें जिसमें नहीं है, उसने कहा कि विद्या विषय जो है, as we say in the modern terminology, holistic approach होनी चाहिए। सिर्फ तीनों आर पे लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अरिथमेटिक, रीडिंग, राइटिंग। हम स्वयं मंत्र में बोलते हैं अभीष्ट और पीति, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख हमें चाहिए तो दोनों विद्या हमें चाहिए। There's no contradiction. We need to match the knowledge. प्रार्थना और हमें क्या विद्या ग्रहण कर रहे हैं और जीवन कैसे जी रहे हैं, इसमें पूरे हार्मनी आनी चाहिए, एक रूपता आनी चाहिए। हम भी दूसरे शब्दों में हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, अभ्युदय और निश्रेयस, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख, यहां तक कि मोक्ष सुख तक। और मोक्ष का रास्ता तो हम सभी जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म इज द पिलर ऑफ इवन अर्निंग्स एंड एंजॉयमेंट। और वेद में जब भी विषय आता है, ऋषि दयानंद ने भाष्य में लिखा है मनुष्य लोगों। जब मनुष्य लोगों बोलते हैं तो इट्स नॉट एक्सक्लूडिंग वुमेन और एक्सक्लूसिवली ऑन मैन। मनुष्य ये पूरा योनि है, इट्स द ह्यूमन स्पीसी। और गृहस्थ के बारे में बोलते हैं तो है गृहस्थ हो या गृहस्थ लोगों, इज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। और he has strictly referred to हे स्त्री और पुरुष। तो यहां पर एक निवेदन है कि जो हम करते आए हैं उसको देखें। We've always pushed the dirt behind, under the carpet or behind the doors.
in the name of development, modernity, यानी आज के जमाने के अनुसार हमने कहा ये जो है ना पुराने जमाने की चीज है, हमने इसको बस छोड़ दिए नहीं। अपने विरासत को जब हम महत्व नहीं देंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। So we should be able to honor, respect and follow that ancestral knowledge. हम स्वयं मंत्र में कहते हैं, ऋग्वेद के अंतिम सूक्त जो बोलते हैं ना, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। Come and be our thoughts, come and be our goals, come and be our objectives. Then that will bring unity. But then देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, ये कवि ने खूब लिखा है। So let's go according to that. और इसलिए शिक्षा जरूरी है। हमें धर्म के 10 लक्षण को जानना चाहिए। योग विषय को जब पहले 2 विषय है यम और नियम, इसको भी जानना चाहिए। एंड लेट्स मेक धर्म एंड नियम ऑफ योग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स to realize moksha mukti, not only for men but for men and women, both of them. आजकल पूरे संसार में we hear about women's right, we hear about things like that, conferences on women, but have you ever heard of a conference on men's status or conference on the rights of men? Never. वो वेदों के आधार पे ये संसार थोड़ा बहुत चलने के लिए प्रयास कर रहा है, but they forget that the origin is the Vedas. और फिर इसके आधार पे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? गृहस्थ संस्था नियोजन, हमारे गृहस्थ आश्रम को हम सही रूप देंगे, where we'll be enjoying both physical, mental, spiritual peace and physical, mental, spiritual prosperity. आजकल विवाह में जाते हैं ना, पंडित लोगों को सुने, they talk mainly about the responsibilities of the wife, पतिव्रता। हम भूल गए कि ऋषि दयानंद ने दूसरा शब्द डाले है उसमें, पत्नीव्रता। इट वर्क्स बोथ वेज। और खासकर जब कुछ मंत्र या कुछ जो हम वाव्स एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा करते हैं, द बर्डन इज थ्रोन ऑन द ब्राइड। बट इफ यू लुक बेसिक संस्कार विधि, मोस्ट ऑफ द वाव्स आर प्लेज्ड बाय द ग्रूम टुवर्ड्स द ब्राइड। और यहां तक सप्तपदी के अंतिम मंत्र में क्या कहते हैं? सखे सप्तपदी भव, विल बी लिविंग अस द बेस्ट फ्रेंड्स। So where is room for discrimination where we are thinking about being the best of friends towards each other? मनुस्मृति कहता है, और वो हमारे सामने ऋषि दयानंद ने लाए हैं, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं वहां पे बसते हैं जहां पर माता बहनों की पूरी हम पूजा यानी रिस्पेक्ट करते हैं। पूजा का ये मतलब नहीं कि हम आरती करते हैं या कुछ नहीं, इट्स मोर रिस्पेक्टिंग। और यहाँ पर देवता क्या किस चीज को हम बोल रहे हैं? ये सातवें आसमान या कहीं से देवता नहीं टपक करके आते। इट मीन्स ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस विल रूल विद इन द फैमिली where women folk are respected. Shushut Samhita lays emphasis on the health care of women. कहता है नार्यो मूलम अपत्यात् शुश, ये सुश्रुत संहिता के श्लोक है। Why emphasis on women's health care? Because the child development is in the womb. अथर्ववेद क्या कहता है? भूमि माता
अदितिर्नो जनित्रम भ्राता अंतरिक्षम अभीष्टयनः द्यौनः पीता. It says the relationship between the spouses, wife and husband, is like the earth with the space, the luminous bodies, etc. They cannot be disconnected and they cannot be independent. अगर स्पेस नहीं होता तो पृथ्वी कहाँ पे टिकता? अगर सूर्य नहीं होते तो पृथ्वी कहाँ पे टिकते? And life wouldn't have existed if the sun would have been there and the planet Earth wouldn't be there. They are complementary to each other. और फिर पारस्कर कान में द्वयो अहम पृथिव्याम. पति क्या कह रहा है अपनी पत्नी से? I am the source of radiation like the sun and you are the earth. And this is where life starts. Agnirvai punsah yasavai apah. Man is like the fire, woman is like water or the fuel. अगर इन सब को concepts को समझेंगे, then we'll understand कि मातृशक्ति जो है, माता बहनें जो है, वो पुरुषों से कभी नीचे या गिरे नहीं थे. In fact, they were more than equal, we would say superior, because life starts in their womb. That extreme feminism या feminist ideology was never the agenda in the Vedic era. It was mutual respect. ये feminist और extreme feminist ideology जो आया है ना, वो 1900 के लगभग से आया, when the suffragette movement started in the Western world. Western world जो आजकल हमें women's right आदि पे बता रहा है ना, Maharishi Dayanand showed it to the world since the late 1850s. The Western world was about 60 years, 50, 60 years late on that. And the Vedas are well 1.96 billion years old. And when we say Abrahamic faith says the source of evil is women, हम देखते हैं अपने इतिहास में माता सीता को डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर करने के कारण रावण की क्या हाल हुई. द्रौपदी जी के अपमान करने से दुर्योधन और ये 100 कौरवों का क्या हाल हुआ, वो जाने. बट women folk, please and please don't be like गांधारी. देख कर भी अनदेखा न करें. And this is a very funny and sad plight when we see women folk growing their children nowadays. कहते हैं बच्चे को जीने दो. Let them do whatever they want. देखो, आपके सामने जो थोड़ा बहुत घर के सामने या घर के पीछे जो जमीन है ना, उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो एक दिन घास इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसमें चलेंगे तो आप कोई आपको देख नहीं पाएगा. So we need to be careful. गांधारी की तरह नहीं बने, खासकर जब अपने बच्चे नाती पोते आदि बड़े हो रहे. We need to put the limits, like we buy a plot of land, हमारा बाउंड्री है, even if there is no physical boundary. भारत में तो फिजिकल बाउंड्री में तो बड़े बड़े आजकल ऊंचे दीवार बनाते हैं. माय होम कंट्री मॉरिशस में भी वही हाल है. यूएस में और कनाडा में तो कम दिखते हैं. हाँ, पीछे में थोड़ा बहुत हम रखते हैं, बिकॉज वी डू सम क्रॉप कल्टीवेशन, थोड़े से सब्जी आदि फूल आदि डालते हैं. बट इट्स लाइक दिस. और वेद को देखो, यजुर्वेद जो गुड गवर्नेंस का चैप्टर है, उसमें 22वें मंत्र, 22वें अध्याय जो है, 22वें अध्याय के 22वें मंत्र, जिसको हम राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं, शुरू होता है आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम. उसमें क्या है? पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्ठा.
माता बहने को पुरंधी बोला गया है। और पुरंधी इसलिए कहा गया है, पुरंधी मीन्स व्हाट, लेट्स सी नाउ। पुरंधी का मतलब है जो पूरा ज्ञान धारण करके राज्य भाव, बहुविद्या युक्त, बहु जनन और बहु कार्यत्व, that is multifaceted education, multi-skilled and multitasking, उसका ऋषि दयानंद ने दिया है। या पुरंधी वहनी सुखानानी, that is only when she has multifaceted education, she is multi-skilled, multi-talented, then only she will be the source of sukh, shanti, samriddhi, happiness, peace, and prosperity. And it calls upon women in that sense, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बिना माता बहनें पुरंधी नहीं बन सकती। They should have built that self-confidence, that self-trust and independent. And that independent also has limits. आर्य समाज के 8वें और 10वें 9वें और 10वें नियम को देखें। And if we look at the current talk in India, Beti Bachao, Beti Padhao, that goes in that same line. It's no new philosophy. हम आगे बढ़ करके देखना चाहते हैं। And now let's look into some terminology which is used in the Vedas. कन्या को हम देखें। कन्या में भी दीप्यते कामयन्ति गच्छति दीप्ति कांति गतिषु धातु, that is of the lustrous personality। और वो lustrous personality कैसे बनेगा? Not by makeup, physical makeup, गुण कर्म स्वभाव से, character, actions and temperament। मन वाणी और शरीर से जो क्रिया करें, that brings the luster, the aura of that person। और दुहिता का और विस्तार ऋषि दयानंद ने कहा, लिखा, कन्या ईत किरणः, shining bright, कान्येत वर्तमानायाम उषसि, पुत्र इव उषः, like the brilliant, radiant like the rising sun of the morning। और पुरंधी का तो मैंने चर्चा कर दिया। माता को देखें, मान सम्मान कर्त्री जननी। अपने कर्मों से वो स्वयं मान सम्मान के अधिकार बने, जननी बने, बच्चों के जन्म दे करके उनका नवनिर्माण करें, विदुषी होनी चाहिए। और फिर ऋषि दयानंद लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धय मान्य दात्री विद्या। धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धया मान दात्री विद्या। So even women folk are eligible to walk on the path of dharma, artha, kama till moksha, मुक्ति। और एक परंपरा चलती है हमारे हिंदू धर्म में, जब फेरे होते हैं ना शादी के लिए, तो पहले फेरे में क्या करते हैं? द ब्राइड इज वॉकिंग अहेड ऑफ द ग्रूम, फिर बीच में दोनों साथ साथ में चलते हैं, और अंत में द ग्रूम इज वॉकिंग इन फ्रंट एंड द ब्राइड इज वॉकिंग एट द एंड। इसका एक अर्थ ये निकलता है कि सूर्योदय जो है ना,
वहां पे पहले उसके क्या आते हैं, लालिमा आते हैं। बट देन द रॉन्ग थिंग हैपेंस इन द आफ्टरनून, बिकॉज लालिमा जो है वो रहती है सूर्य अस्त के बाद, दैट ग्लेयर, दैट ब्लेयरिंग कलर्स ऑफ द सनसेट। और सूर्योदय जब होता है तो हमारे, अगर सूर्य को देखते हैं तो then the lady is treated as the shadow of the husband, which she is not. एक्सप्लेनेशन में कई बार मैंने सुना है। और दूसरी बात जो मैंने सुना है, पत्नी को क्यों बाद में चलाते हैं, बिकॉज शी इज नॉट एलिजिबल टू मोक्ष बट शी ओपन द डोर्स ऑफ मुक्ति मोक्ष फॉर द हस्बैंड। ये रॉन्ग सेंस, नॉनसेंस लोग बोलते रहते हैं विवाह संस्कार के अंतर्गत। द रियल थिंग, दे शुड वॉक द स्टेप्स टुगेदर, जैसे सप्तपदी में करते हैं वैसे ही चलना चाहिए, एक दूसरे के बगल में कंधे मिलाकर। जस्ट रिमेम्बर दैट। हमको पाठ उल्टा पढ़ाया गया। एंड आई रिमेम्बर दीज थिंग्स सिंस आई वाज अ चाइल्ड, आई स्टिल से इट टुडे। और फिर हम देखते हैं संस्कार विधि में विवाह संस्कार के बाद एक प्रकरण स्वामी दयानंद ने लिखा है, गृहस्थ आश्रम प्रकरणम। अथर्ववेद के मंत्रों को उन्होंने लाए हैं, दैट इज सोशल साइंसेस, गृहस्थ निर्माण विद्या फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस, हार्मनी विद इन द फैमिली, स्पेशली मैरिड लाइफ। वधु को क्या कहा गया है वहां पे, सम्राज्ञी, यानी चक्रवर्ती, राज्य के अधिकारी, चक्रवर्ती राजा का के रानी के समान, पक्षपात रहित, विदाउट एनी बायस टवर्ड्स एनी पर्सन, प्रेम युक्त होकर के सम्यक प्रकाशनमान, दैट इज स्प्रेड लव कंपैशन अराउंड एंड शाइन ब्राइट विद दैट। दोष और शोक से पृथक और गृह कार्यों में चतुर और तत्पर, उत्तम सुख युक्त। हम विवाह संस्कार में मंत्र सुनते हैं ना, सुमंगलीरियम वधूरिमाम। ये वधु जो है पति और पतिकूल के लिए सुखदायक हो, सुमंगल, अच्छे मंगल, दैट इज दैट शी में ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। ऐसे जब हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, फिर उल्टे ट्रीटमेंट को हम देते हैं। एंड यू नो द वर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द न्यूलीवेड इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड बाय वुमेन, दुर्भाग्यवश। और फिर अंतिम में हम क्या कहते हैं, जब आशीर्वाद देते हैं, वर जो है वधु के सर पर रख करके बोलते हैं सौभाग्यवती, सुमंगली। एंड वी यूज दैट सुमंगली mantra just for tying the Mangal Sutra. We forget about the meaning of it. The real meaning, ये अच्छे भाग्य वाली, अच्छे मंगल वाली बन करके आए हमारे कुल में, सौभाग्य, अच्छे भाग्य वाली बने। एंड देन सुबुधा, सुंदर ज्ञानी, मनस्य सुमनस्यमाना, प्रसन्नचित होकर के गृहस्थ आश्रम में पूरे स्थिरता से और पति और प्रज्ञा के जीवन में भी स्थिरता लानी, बुद्धिमान, उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर के इंद्र जीव सूर्य की कांति के समान, उषा सा, उषा काल के समान जो ज्योति होती है, फिर जागरासी, प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रहे, दैट इज mindful with full awareness. That doesn't mean she should be waking up from
24 hours a day. No, it's talking about what we know as the modern term of mindfulness and awareness. विविध और सुंदर रूप को धारण करने वाली यानी पर्सनालिटी विद ब्राइट पर्सनालिटी. जब सुंदर बोलते हैं, इट्स नॉट ओनली बाय फिजिकल मेकअप और बाय क्लोथ्स. सबसे बेहतरीन है गुण कर्म स्वभाव की सुंदरता. और फिर संश्रियोजाम, संतानों को अच्छे प्रकार उत्पन्न करके पालन पोषण करें और पुरुषार्थ से रईम यानी धन को प्राप्त हुए. That is, if she is apt, she contributes to building the wealth of the family. अब लोग कहते हैं जो पत्नी बाहर में काम नहीं करती है, how can she bring wealth to the family? गृहस्थ जीवन नियोजन, that is by managing the household. इसलिए उसको गृह पत्नी बोलते हैं. घर के स्वामी जो है वो स्त्री है, इसलिए उसको गृहिणी बोलते हैं और गृह पत्नी बोलते हैं. शी इज द वन हु मैनेजेस द हाउस होल्ड. और अगर वो चाहे तो घर को स्वर्ग या घर को नरक भी बना देगी. डिपेंड्स ऑन व्हाट. गांधारी की तरह हो जाएगी तो घर को नरक बना देगी. सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. गार्गी मैत्रेयी आदि जैसे बनेगी, और जैसे रामायण में सुमित्रा है, then she would be realizing that Mata Nirmatri Bhavati, and not only in the making of the kids, but also in the making of the family life. और इसके लिए सबकी ज्योति का है सहृदयम सम्मनस्य मविद्वेषम, यानी गृहस्थ जीवन में सहृदयम will be like-minded. Somanasya, cool, serene, peaceful. Mavidvesham, जहां पर द्वेष न हो, एक दूसरे के प्रति there should be no room for hatred. And then we'll stay away from pains and sufferings. And then सुख शांति समृद्धि हमारे चारों ओर रहेंगे. जब हम कहते हैं ना, वो श्लोक था नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर मैंने बोला था जहाँ पर माता बहन की पूरे मान सम्मान होती है, वहां पर देवताएं हैं. देवताएं वही है, सुख शांति समृद्धि बसेंगे. सभी लोग सम्मनस्यम, मन से सम्यक प्रसन्न रहें. And that is not only the duty of one person, it's the duty of all the members of the family. अविद्वेषम, वैर विरोधी रहित व्यवहार करें. अघनिया जब बोलते हैं शब्द हिंसा रहित, और हिंसा जो है इट्स नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस, इट शुड बी non-violence in thoughts, words and actions. मन वाणी और शरीर से जो कर्म करें वो हिंसाहित रहें. एटीट्यूड कैसे रहनी चाहिए? वेद कहता है, मंत्र है, मंत्र याद नहीं आ रहा है, बट इट सेज जैसे गाय जो है नए जन्म हुए बछड़े को कैसे ट्रीट करती है, clean it, feed it and loving towards that, वैसे ही हम एक दूसरे के प्रति, सिर्फ माता की ज्योति नहीं, एक दूसरे के प्रति. So when we go on this path, then we'll realize the objectives. Unfortunately, when we talk of Antarashtriya Mahila Divas, International Women's Day, we are talking only about
rights, but I would say rights go together with responsibilities. And I'll end with a beautiful thing which somebody shared with me on the internet. Oh, Englishman. Men always need women. Kaise? Every day in life, man is always in search of different women. First, Vidya, education. Then Lakshmi, wealth. And finally, Shanti, peace. It's not really, say, seeking different women, but seeking different things which are in the feminine form. From Usha dawn to Sandhya dusk, Sandhya upasana prarthana karte hain. It's all feminine words. We are at work seeking Annapurna food. At Nisha night, we seek Nindya, sleep, and Swapna, dreams. We chant Gayatri Mantra, read the Gita, and we do Vandana, Prarthana, Upasana, or Aarti with Shraddha. Towards God to pray. If dark, we want Jyoti. If lonely, we want prem and sneh, love and friendship. We are at war, we seek Jaya, victory. And when we grow old, we seek Karuna, compassion. And when we get angry, we seek Shama. And with hope, Asha, we understand our feelings, bhavana. It shows the relationship that we have, not with the feminine world, but with the feminine terms. And if we understand that, then we'll understand that the cheap publicity which is given to our scriptures should stop. That cheap publicity should stop, and let's connect back. The truth is, thousands of times लोग कहते हैं वेद में ये है, मनुस्मृति में ये है, उपनिषद में ये है. कहाँ पर है? वो हमें बताएं कौन से वेद में, कौन से अध्याय में, कौन से मंत्र में है, या कौन से उपनिषद के कौन से मंत्र में है, या अन्य ग्रंथों में कौन से श्लोक आदि में है. आर्ष ग्रंथ, पुराणों की बात छोड़ो. वेद, उपवेद, दर्शन शास्त्र, उपनिषद आदि ग्रंथों में, यहां तक मनुस्मृति, महाभारत, वो Valmiki Ramayana. I'm not saying the other Ramayana translated by other people, but I'm coming to the core of the Ramayana. I'm coming to the core of the Mahabharata, Maharshi Vyas ji ka, and the core of the Gita, Maharshi Vyas ji ke Gita, और महाभारत के अलग अलग जो पर्व है, भीष्म पर्व, शांति पर्व, विदुर पर्व आदि जो है, there's no mention about discrimination towards women folk. It's all about respect, and respect, not only one-way traffic, but mutual respect. We are left with about 10 minutes on this program. Let's move into Q&A, and let's keep to the subject. If we have something outside the subject, we can just prolong 5-10 minutes after doing Shanti. आचार्य जी नमस्ते. नमस्ते. ये सब सब्जेक्ट के ऊपर ही मेरे 2-3 सवाल थे. हाँ जी. एक क्वेश्चन तो ये था कि हम जो 4 आश्रम की बात करते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो सभी में पुरुष भी और महिलाएं भी, दोनों भी उसमें बराबर से ही चारों ही आर्य इसमें समाज को बात करते हैं. देखेंगे और आर्य समाज के मान्यताओं पर चलने वाले वहां पे दोनों चलते हैं, पुरुष और माता बहन. मैं ही दर्शन योग महाविद्यालय में था 4 साल. 2 माता बहनें की
वो जो वानप्रस्थ दीक्षा संस्कार में दूसरे विद्वान के साथ बैठ करके उसको संपन्न मैंने किया सहयोगी के रूप में। एक में तो मैं ही लीड था, और एक ब्रह्मचारिणी थी जिन्होंने संन्यास दीक्षा लिए थे, वहां पे भी आई वॉज को ऑफिशिएटिंग। हालांकि मैं पढ़ रहा था उस समय। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थी था, इसलिए हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के प्राचार्य और गुरुजनों ने निवेदन किया कि आप भी साथ में बैठ करके उसको को ऑफिशिएट करें। सो आई एम टेलिंग यू दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस। और भारत में जाएंगे, कई गुरुकुल आपको मिलेंगे जहां पर आजकल बहनों को पढ़ाया जाता है सिर्फ आध्यात्मिक विद्या नहीं, बट ऑल्सो आप देखेंगे सम ऑफ देम हैव गॉन इवन टू द ओलंपिक गेम्स, यानी they've been taught sports. Some of them have become computer professionals. Some of them have even become IAS and IPS officers. गुरुकुल के पढ़े लिखे। So we learn from that. बाकी संस्थाओं का मुझे पता नहीं है, but they don't go to that extent. लेकिन दूसरी बात जो है, मैं बताता हूं मजे की बात। मॉरिशस में पौराणिक लोग पहले समझते थे कि महिलाओं में उसके अधिकार नहीं है संस्कार आदि संपन्न कराने के लिए, पूजा पूजा पाठ विधि आदि को ऑफिशिएट करने के लिए। आजकल आर्य सभा मॉरिशस में 60% जो पुरोहित के काम करते हैं वो लेडीज हैं। उसको देख करके, क्योंकि लेडीज जो है ना, दे गो डीपर, जब हाउस होल्ड में जाते हैं ना, तो लेडीज लोगों के साथ, माता बहनों के साथ उनके ज्यादा मिलना जुलना होता है। सो दे कनेक्शन। स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग दोस पौराणिक परिवार, उस उनके घरों में जाकर के हवन यज्ञ संस्कार जो है वैदिक रीति अनुकूल करते थे। तो पौराणिक वाले ने अपनी मान्यताएं को चेंज करके अपने यहाँ भी माता बहनों को अधिकार देने लगे कि यू कैन गो एंड ऑफिशिएट। अब देखो मजे की बात, हाउ आर्य समाज हैज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड दीज पीपल टू चेंज देयर माइंडसेट। जैसे आचार्य कि जी। हम देखते, एक एक छोटा सा सवाल था। हाँ जी। जैसे इसमें देखते हैं कि सन्यासी में यूजुअली हम पुरुष को ही देखते हैं, तो वो क्या वहां तक मतलब महिलाएं पहुंच नहीं पाती है, या फिर वो पहुंचती है अलग से? लेकिन बहुत कम उस लेवल पे आती है। धन्यवाद जी। क्या शुभ आंटी? आचार्य जी, ये वाल्मीकि रामायण में बालकांड में जो आता है, राजा दशरथ कहते हैं कि हम कन्यादान, वहां भी कन्यादान का नाम आता है। इतना कुछ मतलब उसमें, वैसे तो इतनी वो है मॉडर्न वो काफी कुछ उसमें सुधार है, पर वो कन्यादान फिर भी वर्ड यूज होता है। कन्यादान दो शब्द है, कन्या आदान। वहां पे वर स्वीकार करता है कि जो वधु ने स्वयंवर के माध्यम से वर को चुना है, वर स्वीकार करता है कि ये मेरी पत्नी बने। बट वीव टेकन इट कि कन्यादान यानी कन्या को दान देना। कन्या कोई वस्तु है जिसको दान देंगे? वही तो। दिस इज वेयर वीव गॉन रॉन्ग इन द इंटरप्रिटेशन। हमने शब्द को अलग अलग कर दिया। कन्या आदान और कन्यादान को कन्या और दान को बना दिया। ओके, धन्यवाद। संधि गलत तरह से विच्छेद किया गया है। हाँ, आपने भेजी थी ना वो वाल्मीकि रामायण की PDF, तो उसी में मैंने पढ़ा था तो। और आजकल के जो सीरियल आते हैं ना, वो बहुत गड़बड़ है। दैट शोज ऑल्सो, कई लोग सोचते हैं कि हम अपने धर्म के बारे में सीरियल के माध्यम से जानेंगे। उसमें कई चीज जो है फूस दिए गए हैं, दैट डाइवर्ट्स आवर माइंड फ्रॉम द रियल फंडामेंटल्स। और ऐसे ओके। जब विषय आते हैं तो हम गांधारी न बने, आंखों पे पट्टी न बांधे। ये सनातन में और एक कहते हैं कि
जो भी महिलाएं हो या जो भी स्त्री हो, वो भगवान के सामने साष्टांग दंडवत नहीं कर सकते। यूजुअली पुरुष कर सकते हैं, जिसमें साष्टांग दंडवत माने हम अपने 8 सभी अंगों को जमीन के ऊपर रख के भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। तो महिलाएं नहीं कर सकती है। जब मैंने ऐसा ही वो जिज्ञासा से पूछा था यहाँ के एक पंडित जी को, तो उनका ये था कि महिलाएं के गर्भ में वो मतलब नई सृष्टि को उत्पन्नता देते हैं, इसलिए उसको जमीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इसलिए वो साष्टांग दंडवत महिलाओं के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन आई एम महिलाओं नॉट को श्योर। जमीन पे बैठ कर पूंछा लगाने के लिए वो स्वीकार करते हैं। हम्म? हाँ या नहीं? मतलब उनके ओम को, उनका जो टमी है उस पार्ट को शुड नॉट टच टू द ग्राउंड। नहीं, फिर जब बैठ करके नीचे पोंछा लगा रही है, तो कभी न कभी तो ऐसे ऐसी स्थिति आ जाती है पहुंचने के लिए। पहुंचने के लिए, that the body touches the floor। अगर मान के चले पोंछा लगा रही है, कुछ कुछ चीज दूर में है, तो वो नीचे ही लेट करके पकड़ेगी, ना कि उठ करके चल करके और भीगे चीजों पे चल करके रन द रेस ऑफ स्लीपिंग। तो ये क्या है? जी। और माता बहनों को नीचे जमीन पे सुलाते हैं डिस्क्रिमिनेशन के जमाने में। पति जो है वो तखत पे बात पे। आराम से सोते हैं, और माता बहनें को जमीन पे। सो व्हाट इज दैट? इसको हम गलत शब्द बोलते हैं, इनको सनातन नहीं बोलना चाहिए। सनातन इज अकॉर्डिंग टू द वेदास। जो ज्ञान ज्ञान ईश्वर के पास हमेशा है वो सनातन है, यानी जिसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। इसको हमें बोलना चाहिए पौराणिक लोग। पौराणिक। क्यों? क्योंकि ये पुराण के आधार पे चलते हैं, पुराण के आधार पे चलने वाले को पौराणिक बोलना चाहिए। और वेदों की मान्यताएं पे चलने वाले, क्योंकि वेद सनातन है, उसका न कोई शुरू है न कोई अंत है, ये सनातन है। पुराण तो मनुष्य लिखित है, इसका शुरू है और इसका अंत भी है। जब प्रलय काल हो जाएगा तो पुराण का ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो वी शुड बी केयरफुल ऑन द टर्म्स दैट वी यूज टू जी जी। डिस्क्राइब अदर्स। तो पौराणिक में और एक ऐसी ऐसी भी कथा चलती है कि स्त्रियों के मासिक धर्म के पीरियड में उन्होंने कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य या घर से बाहर जाना इज नहीं, नॉट देखो, अलाउड। मनुस्मृति ने कहा है कि वहां पे माता बहने की जो स्थिति है, लेट देम रेस्ट, let them have total rest so that they can recover rapidly from that। वो बीमारी नहीं है क्योंकि ये मासिक धर्म है, but they need rest, physical, mental, psychological rest। That is very important। और आयुर्वेद में भी वही है। इट्स बेटर दैट उनको दूसरे कार्य में लगाना जितना कम लगाएंगे उतना ही अच्छा है, बिकॉज देयर माइंड विल बी एट रेस्ट। क्योंकि उससे कई लोगों को बीच में दर्द होता है या चिड़चिड़ापन होता है, ये सब जो है ना, अगर मिनिमम कार्य करने के लिए देंगे तो दे विल बी एट रेस्ट, दे कैन रेस्ट देयर माइंड आदि। हम्म। सो ये क्यों स्क्यूड हो गया, उल्टे सीधे पाठ हमें पढ़ाया गया, आई डोंट नो। मुझे लगता है वो रेस्ट की जगह पे उन्होंने वो धार्मिक कार्य से भी निकाल दिया, सब जगह से भी निकाल नहीं, दिया। व्हाट हैज बीन द प्रैक्टिसेस इन द अब्राहमिक फेथ में हमने उसको अपना अपना लिए। हम्म। धन्यवाद जी। अब क्लोजिंग की ओर जाएंगे, 3 श्लोक और शांति पाठ। अपने उच्चारण पे ध्यान दें,
focus on your own reciting of the shlok and the Shanti Path mantra. And you can feel the peace within yourself when you focus like this. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormam Mritam Gamaya Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Bandhoscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Om Sarve Bhavanto Sukhinah Sarve Santo Niramaya Sarve Bhadrani Pashyanto Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारे सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे, आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय दिया, ज्ञान विज्ञान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने पालन पोषण करके संस्कार सुसंस्कृत हमें किए और फिर गुरुजनों ने विद्या दान करके हमारे मार्गदर्शन करते रहे। ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान विस्तार करके हमें अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति के लिए मार्ग को सहज रूप से बताए, और उन सबको धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग दिया सभी को धन्यवाद। सादर नमस्ते जी।